हेलो मेडिक्स, एक बार फिर आपका स्वागत है दुनिया की 5 सबसे भयानक महामारी की दूसरी श्रृंखला में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 4, जस्टिनियन प्लेग 541 से 542 तक। वास्तव में अगर हम पौराणिक अनुपात में देखते हैं तो यह बीमारी हमें संदेह में डाल देती है। इस प्लेग के कई ऐतिहासिक विवरणों में इसकी मृत्यु दर 25 से 50 मिलियन के बीच में है, जो उस वक्त की दुनिया की लगभग आधी और 10% से कहीं ज़्यादा था। ये बीमारी भी एक तरह के प्लेग की ही तरह थी, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन यह 6वीं शताब्दी के बीजेंटे साम्राज्य से फैला हुआ एक बहुत ही बुरा ब्यूबोनिक प्लेग की तरह शुरुआत हुई। प्लेग ऑफ जस्टिनियन की शुरुआत वैसे तो एशिया से हुई, लेकिन इसे संक्रमित चूहों ने अनजाने में रोमन व्यापार मार्गों के माध्यम से मिस्र और कई अफ्रीकी देशों में भी पहुंचा दिया। ब्यूबोनिक प्लेग के लगभग सभी प्रकोपों की तरह इसके मामले भी महानगरीय साम्राज्य में जंगल की आग की तरह फैलने लगे, और यह जहां भी गए वहां मौत और विनाश को लाते गए। इसीलिए आज भी पश्चिमी देशों में एक कहावत है कि प्लेग की तरह इस चीज़ से बचें। नंबर 3, स्पेनिश फ्लू 1918 से 1919 तक। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 50 मिलियन लोगों को मृत्यु से दुनिया को बुरी तरह से तबाह कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इस बीमारी की उत्पत्ति युद्ध के मैदान से लौटने वाले सैन्य कर्मियों से हुई थी, जहां से इस बीमारी ने नागरिक आबादी को अपना शिकार बनाना शुरू किया और वहीं से एक वैश्विक आबादी के 1/3 हिस्से को संक्रमित कर उसे खत्म कर दिया। जबकि कई अन्य फ्लू की तरह यह रोग विशेष रूप से युवा और बुजुर्गों के लिए घातक था, जिसने स्पेनिश फ्लू को और अधिक भयानक बना दिया। इस बीमारी की एक अत्यंत उच्च मृत्यु दर थी, जिसने उस समय की उस वर्ष की स्वस्थ युवाओं की दर को मात्र 25 वर्ष तक ही सीमित कर दिया। उस समय प्रभावी फ्लू के टीकों की कमी ने स्पेनिश फ्लू को ग्रिम रीपर की तरह दुनिया में एक आबादी को स्वीप करने की अनुमति दी और इसे इस तरह से फेमस किया जिससे लाखों लोगों के जीवन के सफाये का दावा भी किया गया। नंबर 2, स्मॉल पॉक्स यानी चेचक 1520। और हम अगर पिछले दशक में लौटें तो हमें दिखेगा कि स्मॉल पॉक्स रिकॉर्ड किए गए इतिहास में एकमात्र ऐसी घटना है जहां पर एक ही वायरस कई बार वापसी करके मानव निर्मित नरसंहार में जटिल रूप से शामिल होता है। इसके उपचार के माध्यम ढूंढने और टीके के विकास के अंत तक चेचक मानव जीवन के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक बन गया। 1800 के दशक में यूरोप में यह माना जाता था कि वायरस हर साल लगभग आधे मिलियन लोगों को मारता रहा। 1550 के दशक के मध्य में स्पेनिश द्वारा एज़टेक तटीय क्षेत्रों में शुरू की जाने के बाद यह बीमारी अंदर की ओर फैल गई, जब तक कि इसने 1520 में एज़टेक की राजधानी को बुरी तरह तबाह नहीं किया। एक साल में 46 से 56 लाख लोगों की मौत के बाद एज़टेक सभ्यता गिर गई और सारे लोग इस क्षेत्र को छोड़कर चले गए, जो कि बाद में आधुनिक मैक्सिको की कब्रों की जगह भी बन गया। आज भी यह बीमारी वैश्विक स्तर पर वापसी कर रही है। शुक्र है कि विज्ञान की तरक्की से इसका टीका संभव हो सका है। और फाइनली नंबर 1, द ब्यूबोनिक प्लेग AKA द ब्लैक डेथ 1347 से 1351 तक। यहाँ पर हमने लास्ट के लिए सबसे बुरा और सबसे कुख्यात बीमारी को जगह दी है। जब 14वीं शताब्दी में द ब्लैक डेथ की बात आती है तो हमें ये बिल्कुल कहना पड़ेगा कि भाग्यशाली लोग जल्दी मर जाते हैं, जबकि बदकिस्मत लोग लंबे समय तक अपने आसपास के समाज को गिरते और खुद को पछताते हुए देखते हैं, क्योंकि उनका शरीर बड़े बड़े पस से भरे दाने और त्वचा की बुदबुदाहट से फूटने लग गया, जिसने असहनीय बीमारी और दर्द से भरपूर इस बीमारी को अपना नाम दिया और उनके अंत तक उन्हें काफ़ी तड़पाया भी। द ब्लैक डेथ ने यूरोप की आबादी का लगभग आधा हिस्सा कुछ ही समय में मार दिया। ब्लैक डेथ की तबाही इतनी भयावह थी कि इसने 200 से अधिक महाद्वीपों को अपनी चपेट में कुछ ही वक्त में ले लिया। ब्लैक डेथ की तबाही का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या को नष्ट करने के बाद अपनी पुरानी जनसंख्या पर वापस लौटने के लिए यूरोप महाद्वीप को करीब 200 साल से भी अधिक का समय लग गया। और द ब्लैक डेथ ने इतिहास की सबसे बड़ी तबाही में से एक के रूप में अपनी छाप छोड़ दी, जिसे एक अनुमान के अनुसार लगभग 2 बार विश्व युद्ध के बराबर की लोगों की संख्या को भी नष्ट कर दिया। तो मेडिक्स याद रहे कि अगली बार खाना खाने से या किसी भी काम करने से पहले
अपने हाथ अच्छे से धोएं और हाँ, किसी भी चूहे को छूने से पहले और उसे दुलारने से पहले एक बार तो आपको ज़रूर सोचना चाहिए। हिंदी मेडिक शो एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं एक और रोचक शो में। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।